हाय गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या डेट्स हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर आप डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होते हैं, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ में हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली बार चैनल पे है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले मैं आप लोग के जो सबसे बड़ा डाउट है कि मेरा काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, उसको क्लियर कर देते हैं। आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा इस मंथ के एंड में स्टार्ट हो जाएगा, और डेट्स के जो नोटिफिकेशंस है वो कुछ दिन में रिलीज हो जाएगा। अभी वेबसाइट्स अपडेशन में चल रहे हैं, काफी चीजें इथल पुथल हो रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे, तो कुछ दिन के अंदर वो सारा चीजें आ जाएगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। अभी हम लोग जानने वाले हैं 2024 के बेसिस पे, लास्ट ईयर के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, कि इस बार का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा होने वाला है और आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें, आप लोग का एडमिट कार्ड नेसेसरी होता है ऑब्वियसली। इसमें दो चीजें होता है, जैसे आप देखेंगे तो आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए साइन इन का ऑप्शन आता है, और अगर जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से ही सारे ऑप्शंस खुलते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करना तो कंपलसरी है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं वो डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं, बट हमें तो रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम पहले रजिस्ट्रेशन पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन पे करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड। उसके बाद से आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कुछ चीजें रहेंगे, डिटेल्स, नोटिस वगैरह, जिसे आपको केयरफुली रीड करना है, जैसे पासवर्ड कैसे बनेंगे, आपको क्या क्या चीजें बहुत ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से जो है पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ गया। उसके बाद से आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना होता है। आई एग्री पे क्लिक करते ही आपका जो है ऑप्शंस खुल जाएगा, जिसमें आप बेसिक पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, जैसे आपका जो है नीट का एडमिट कार्ड जो था उसके ऊपर रोल नंबर था वो डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर था वो डालना पड़ेगा। उसके बाद से कैंडिडेट नेम रहेगा, मदर्स नेम रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे, एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही जो आपका पहले फोन नंबर और ईमेल आईडी दिया था नीट का रजिस्ट्रेशन करते समय, उस पे जो है आपको ओटीपी जाएंगे। ठीक है, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पहले पासवर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे ओटीपी डालने पड़ेंगे। तो ईमेल और फोन कर जैसे ही ओटीपी डाल देंगे, वेरीफाई एंड सबमिट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद से आपका जो है आगे का स्टेप्स स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है, क्वालिफिकेशन डिटेल हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग हो जाता है कि कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ही केवल पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो केवल डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बाकी डिटेल्स फिल करने होते हैं। ठीक है, अब आगे आप आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का हो गया, आप जैसे जैसे डिटेल्स फिल करते जाएंगे वैसे वैसे आगे मूव करते जाएगा। तो ऐसे पर्सनल डिटेल्स तो आपका हो गया था। उसके बाद से आप आगे आते हैं इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपका जेंडर लिख दिया, नेशनलिटी लिख दिया, रिलीजन लिख दिया, कैटेगरी लिख दिया कि किस कैटेगरी में आप हैं, वही कैटेगरी आपको चूज करना है जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते समय दिया था। उसके बाद से आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद से आपको अगला डिटेल्स दिखना है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स होता है। तो आपने 11th अगर आपके पास है तो 11th के डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, 12th है तो 12th के डिटेल्स डालेंगे, सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने थे वो डालना पड़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से अगला ऑप्शन आता है कि कौन से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाला ऑप्शन होता है, जहां पे अगर कोई चीज छोड़ देते हैं तो आगे जाके आपको जो है रिग्रेट करना पड़ सकता है। जैसे सबसे पहली बात समझिए, अगर आप केवल ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला टिक करेंगे, लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए या नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर भी टिक करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको सारे में टिक करने पड़ेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इसमें फीस का थोड़ा अंतर होता है। जैसे जो पहले के 3 कैटेगरीज हैं, इसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो 1000 रुपीज होता है, और जो आपका सिक्योरिटी चार्ज होता है ऑलमोस्ट 10,000 होता है। तो इस बार कुछ चेंज नहीं होने वाला, सेम ही रहेगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का होता है 5000 रजिस्ट्रेशन चार्ज, और 50,000 आपका जो है वो सिक्योरिटी चार्ज होता है। अगर आप सारे में अप्लाई करेंगे तो 55,000 आएगा, अगर केवल आप ऊपर के 3 में अप्लाई करेंगे तो वही 10 + 1 11,000 रुपए आपको पे करना पड़ता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे सारा सेलेक्ट किया तो यहाँ पे 55,000 नीड टू पे आ गया। ठीक है, इसके बाद से आपको आगे मूव करना है, इसमें सब सेव एंड सबमिट करके आगे मूव करेंगे। फिर आपने क्रॉसपोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस देंगे। इसमें क्योंकि आपको कोई वैसे नीड नहीं होता कि स्टेट कोटा वगैरह मिलना है, तो आप ऑल इंडिया के काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कोई भी क्रॉसपोंडेंस एड्रेस रख सकते हैं जहां पे आप रहते हैं प्रेजेंटली, और परमानेंट एड्रेस आपका होम टाउन कहाँ था वो एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे।
फिर उसके बाद से आपको आता है फाइनल प्रीव्यू और सबमिट करने का। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कुछ ऐसा रहेगा जिसमें आपके फोटोज वगैरह सब कुछ मैच कर लेंगे आप अपना। जैसे ही नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूछ लेगा भैया अगर आपका सब कुछ सही था तो अब आपको है सेव एंड फाइनल सबमिट पे। अदरवाइज आप चाहे तो प्रीवियस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, सेव एंड फाइनल पे जाएंगे। इसको अब एडिट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ना, दिस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, so kindly verify all the details carefully before submission. Once submitted, this credential cannot be changed again. तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड देन आप जो है यस पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद से आपको ये वाला विंडो आ जाएगा जिसमें पर्सनल रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स थे वो तो अब फिल हो गया। अब आपका डायरेक्टली ये आ जाता है जहां पे आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस आ जाता है, कैंडिडेट प्रोफाइल आ जाएगा, अवेलेबल चॉइसेस आ जाएंगे, चॉइस फिलिंग आ जाएगा, चॉइस लॉक आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। और फाइनली अगर आपको ऑप्शंस मिलता है, इस बार होगा या नहीं होगा मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लास्ट टाइम था रजिस्ट्रेशन को अनलॉक करने का। तो जैसे मान लो आपने पूरा रजिस्ट्रेशन, आपने चॉइस फिलिंग वगैरह कर रखा है, आप चाहते थे वापस से अनलॉक करके कुछ चेंजेस वगैरह करना, तो आप यहां से कर सकते थे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइसेस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस जब तक आप पे नहीं करते हैं तब तक आपके चॉइसेस नहीं खुलते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा। तो कैसे पेमेंट का प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं। तो ये यूएटी का टेस्ट इन्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे मैं समझा रहा हूं आपको। तो आपको अपने सबसे पहले जब पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फी, उस पर क्लिक करने के बाद से आपको ऑनलाइन पेमेंट आएगा, कितना अमाउंट पे करना है वो सारा जितना सिलेक्शन है उसके बेसिस पे यहाँ शो करेगा। ऑनलाइन पेमेंट पे जाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे लिखेगा जो भी आपको कंसेंट लेने के लिए कि आप जिस अकाउंट से पेमेंट करते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो रिफंडेबल नहीं होता, लेकिन सिक्योरिटी चार्जेस रिफंडेबल होते हैं। तो जिस अकाउंट से आप जो है पे करेंगे उसी अकाउंट में वापस से रिफंड आता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके अपने अकाउंट से जाए, किसी और के अकाउंट से नहीं, क्योंकि ये सिक्योरिटी अमाउंट थोड़ा लेट आता है तो बाद में लोग डिनाई कर देते हैं कि मुझे तो रिसीव ही नहीं हुआ। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। देन आपको यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक करना है। एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको, जैसे ये तो अभी डेमो अकाउंट है इसलिए ऐसा हो रहा है, आपको एक्चुअल अमाउंट शो करेगा एंड एक्चुअल अमाउंट आप सबमिट करेंगे एंड देन पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएगा एक बार पेमेंट करने से पहले, क्या क्या आपका नाम ठीक है, बाकी रोल नंबर वगैरह ठीक है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करते समय कोई ना कोई बैंक की उनकी जो आईडी रहेगी वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें ही पेमेंट करना है। तो उसके बाद से प्रोसीड विद तो पेमेंट करना है, ठीक है। जैसे पेमेंट आपका हो जाएगा तो आप पेमेंट का रिसिप्ट निकाल सकते हैं। रिसिप्ट निकालने के बाद से वो अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद से आपकी जो चॉइसेस है वो कर सकते हैं। अब पेमेंट के लिए कोई ऑप्शंस नहीं आएगा, डायरेक्टली आप चॉइसेस फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए अगले स्टेप्स पे आएंगे और यहाँ पे जैसे ही आप कोई चॉइसेस फिल करने आएंगे तो वहां पे आर यू एक्सेसिंग द चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन, सो यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द पासवर्ड। क्योंकि आप जो है आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो आपको पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा। तो जो पासवर्ड आपने शुरू में क्रिएट किया था वही पासवर्ड आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ पे सारे जो है इंस्टीट्यूट के नेम आ जाएंगे, जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उन इंस्टीट्यूट्स को आप अपने प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पे। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर एक गलत कॉलेज ऊपर आ गया, आपका रैंक अच्छा है, तो कॉलेज एक बार एलोकेट हो गया तो आपके नीचे वाले कॉलेज भले ही कितना भी अच्छा हो वो वापस से नहीं आ सकते। तो अगर अनलॉक चॉइसेस का ऑप्शन आएगा, अनलॉक चॉइसेस का, तभी जाके कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करके एंड देन सर्च कर सकते हैं कि पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेना है या ऑल इंडिया कोटा वाले कॉलेज को लेना है, तो इसके बेसिस पे हो जाएगा। सिमिलर वे में इंस्टीट्यूट का नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, जैसे बीएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, तो उसके बेसिस पे यहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आपने चॉइसेस अपने फिल करते जाओगे तो यहाँ पे सारी चीजें अपने आते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज मुझे थोड़ा ऊपर रखना है, ये कॉलेज को नीचे रखना है, तो यूनानी है, आयुर्वेदिक है, ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये आपके पास कुछ और ऑप्शन से यहाँ मिलते हैं, जैसे कि मैनेज करने का। जैसे यहाँ पे आपको मैनेज पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैनेज फिल चॉइसेस, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऊपर नीचे खिसकाने का या कोई चीज चॉइसेस को रिमूव करने का, ठीक है। एक और चीज का ध्यान देना है, जैसे आप चॉइस इंटरचेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कि कौन सी चॉइस को किससे रिप्लेस करना है। जैसे कई बार होता है हमारे से कि हम कॉलेज के नेम से मिसस्पेलिंग होने की वजह से हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, तो हम उसे चाहते हैं कि इंटरचेंज हो जाए, तो उसका कॉलेज, वो कॉलेज वहां पे चला जाए और दूसरा वाला कॉलेज उसकी जगह पे आ जाए। तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि ये चॉइसेस बहुत ही कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं वो यही रहता है कि हम लोगों ने प्रेफरेंस लिस्ट बनाया, उसके बेसिस पे वो कर दिया, या अप डाउन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। या आप डायरेक्टली न्यू चॉइसेस नंबर को ऐड करके एंड सफल कर सकते हैं।
ये आपके हाथ में रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप कोई अगर डिलीशन करना चाहता है तो सारा सेलेक्ट करके मल्टीपल डिलीशंस में लगा सकते हैं और आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट कोई भी नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप किसी के साथ चॉइसेस फिल कर रहे हैं तो डिलीट ऑप्शंस कोई आपने सोचा कि थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आपका कोई मान लो कि वो चाहता है कि ये कॉलेज डिलीट कर देता हूँ, ये रहेगा ही नहीं इसके चॉइसेस में, आप भूल जाओ उसे देखना, वेरीफाई करना। तो उस केस में जो है आपको पासवर्ड वगैरह, ओटीपी वगैरह सब मांगता है, तो पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद से आपसे कहेगा कि ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा, ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो डालो। तो ये सारा चीजें करने के बाद से ही आपके चॉइसेस डिलीट होंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर आप अपने चॉइसेस को लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे साफ साफ एक नोटिस आ जाएगा, आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशंस इन फील्ड चॉइसेस, प्लीज चेक ऑल द फील्ड चॉइसेस केयरफुली बिफोर लॉकिंग। अब बिफोर लॉगिंग सारे चॉइसेस को आपको देखना पड़ता है, तो किस किस टाइप के यूनिवर्सिटीज में आपने कितने कितने चॉइसेस फिल किया है। जैसे यहाँ पे साफ लिख रहा है ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपने एक लिया है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपने एक सेलेक्ट किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपने दो सेलेक्ट किया। उसके बाद से आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, इस पे क्लिक करें और आपके यहाँ पे सारा जो है समरी आ जाएगा। उसके बाद से आपका पासवर्ड डालना पड़ता है और उसके बाद से लॉक हो जाएगा आपका, ठीक है। ओटीपी वगैरह वेरीफाई होगा, कोई और लॉक नहीं कर सकता, तो आपका फाइनली ओटीपी वगैरह ऐसे एग्री हो जाता है, तभी जाके आपका ये चॉइसेस फिल होते हैं, ठीक है। तो ये यहां तक समझ में आ गया ना, ये सारा कुछ समझ में आ गया। उसके बाद से भी अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को चेंज करना कुछ इसमें नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जो है अनलॉक वाला प्रोसेस मिलता है अगर आपको, तो अनलॉक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद से लॉक हो गया एक बार, उसके बाद से आपका फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होता है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज एलोकेट होता है, नहीं होता है तो आपको अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जब लोग एलोकेट हो गया उसके बाद से आप जनरेट लॉक चॉइस लेटर आप निकाल सकते हैं, उसके बाद से जनरेट कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर निकाल सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपको जो है आगे मूव करना होता है। जैसे यहाँ पे आप समझोगे, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर आपको डाउनलोड हो गया, उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं चॉइस लेटर डाउनलोड करना तो आपको यहाँ पे चॉइस लेटर आ जाएगा। ये सारा चीजें आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से आपका आ जाता है फाइनली कि व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स देख लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये डाउनलोड करने के बाद से आपको अलॉटमेंट डिटेल्स सेक्शंस में ये सारा डिटेल्स आ जाता है। जैसे आपको कौन सा सीट एलोकेट हुआ है वो दिख जाएगा यहाँ पे, एंड उसके साथ साथ आप चाहेंगे तो अलॉटमेंट डिटेल सेक्शन से ये प्रोविजनल डाउनलोड कर सकते हैं अलॉटमेंट लेटर। और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद से जिस तरीके का स्केड्यूल दिया रहेगा उस स्केड्यूल के साथ साथ आपको विजिट करना पड़ता है कॉलेज, एंड देन फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे साफ साफ मेंशन रहता है इंस्ट्रक्शंस में, Dear candidate, based on your merit and choices of institutes and program exercised by you during online counseling, you have been provisionally allotted a seat. Kindly report to, ये provisionally allotted a seat मतलब ये हुआ कि आपको सीट दे दिया गया, लेकिन जब तक आप फीस नहीं पे करेंगे, वहां पे रिपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये सीट आपका नहीं है। तो जब आप जाते हैं यहाँ पे काइंडली रिपोर्ट टू एलोकेटेड अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, जिस टाइम पे आपको बताया गया उस समय पे, एज मेंशन इन द काउंसलिंग शेड्यूल, जैसे शेड्यूल बताया गया उसी में, फेलिंग विच द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल। अगर आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जो प्रोविजनली आपको सीट दिया गया था वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगले राउंड में उस सीट को वैकेंट दिखा के दूसरे स्टूडेंट्स को दे दी जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ता है। जैसे आपको अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, आपको कोई ना कोई सीट मिल गया तो आप वहां पे जाएंगे, अगर नहीं जाना है तो आप जो है नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बारे में और डिटेल्स में जानना है तो चैनल को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को लाइक करके रखिएगा। होप इंडेड आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।